सांस सांस पर ओम जपी, सांस सांस पर ओम जपी, व्यर्थ सांस मत खोई। सांस सांस पर ओम जपी, व्यर्थ सांस मत खोई। ना जाने किस सांसन का आवन होई ना होई। उतर रहा है, अवतरित हो रहा है, दीप की तरह प्रकट हो रहा है, कमल की तरह खिलने को जा रहा है, वर्षा की तरह बरस रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा मंगल प्रभात। शनिवार का मंगल प्रभात, प्रातःकाल का पवित्र स्मरण मैं आपको करवा दूं, शायद आप भूल गए हो। पृथ्वी को अवतरित हुए इतने युग बीत गए, लेकिन आज तक ना ये मंगल प्रभात अवतरित हुआ है, ना ये शनिवार अवतरित हुआ है। परमात्मा की कहो, परम शक्ति की कहो, परम अस्तित्व की कहो, तीनों नाम मुझे बहुत हृदय स्पर्शी लगते हैं। अभी चौथा आया नहीं, आएगा तो वो भी बोलूँगा। इसकी महामूल्य भेंट, इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती। वो हमारे हाथों में, इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर जीवन जीने का एक अवसर। और देखो, आज का जो मंगल प्रभात है, इस पृथ्वी पर कई ऐसे लोग हैं कि वो अगर चाहे कि मुझे मंगल प्रभात का दर्शन करना है, असंभव। यात्रा समाप्त हो गई शरीर की। वो चाहेंगे तो भी आज का प्रभात देख नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे हाथ में ये मंगल प्रभात, अभी हमारे हाथ में बहुत बड़ी संभावना। हम दर्शन कर रहे हैं, मंगल प्रभात का अनुभूति कर रहे हैं। सूर्य की हर किरण नई ताजी, हवा का हर एक झोंका नया और ताजा, जो हमें छू रहा है। इस पृथ्वी पर जीवन का परम स्वाद लेने का एक अवसर, और जीवन की अद्भुत रहस्यमय यात्रा। मुझे ठीक से सुनना, चुकना नहीं। अगर मैं आपको प्रश्न पूछूं, आप कौन हो, आप क्या जानते हो, आपके बारे में कितना जानते हो, चलो ये सारे जवाब आपको इंटरनेट पर नहीं मिल सकते, कितना ही खोजो। आप कहाँ से आ रहे हो, इस शरीर के जन्म से पहले आप कहाँ थे, क्या थे, इस शरीर के मृत्यु के बाद आप कहाँ होगे, क्या होगे, क्या जानते हो इस जीवन की यात्रा के बारे में। जो जीवन हम जी रहे हैं, इतने वर्षों से हम जीवन जी रहे हैं, क्या जानते हो आप इन सवालों के बारे में, क्या जानते हो। ऐसी परम रहस्यमय यात्रा जीवन की, उसको समझने का एक अवसर और इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर। और स्मरण रहे, आज का ये शनिवार हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। चाहे हम रोए, चिल्लाए, चीखे, कल्पांत करें, जो भूतकाल बीत गया बीत ही गया। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। और कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। प्रतिपल प्रतिपल नया ताजा जीवन हमारे हाथों में, प्रतिपल। अब आप उस मकाम पर हो, आप आ गए। देखो, मनुष्य की यात्रा करते 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 आप उस मकाम पर आ गए जहाँ से भगवत्ता प्रारंभ होती है। भगवत्ता के क्षेत्र में आप प्रविष्ट होने लगे। कुछ कदम आपके भगवत्ता के क्षेत्र में, फिर कुछ कदम संसार के क्षेत्र में, लेकिन आप आ गए उस पड़ाव पर। हर कोई आता है, हर कोई आता है। आप समझने लगे, आप समझने को तत्पर। क्या दिखाता है 5:45 बजे आपका बैठना, दिव्यवाणी सुनना, ये क्या दिखाता है, ये क्या दिखाता है। मैं कहूँ, आप सुनने को तत्पर हो। मैं क्या कहने को जा रहा हूँ, आप अपने को जानने के लिए तत्पर हो। अपने को जानना अर्थात परमात्मा को जानना, अपने को जानना अर्थात परम अस्तित्व को जानना, परम शक्ति को जानना।
आप उस पड़ाव पर आ गए। मन स्वयं मनुष्य की यात्रा कब समाप्त होती है? मनुष्य की यात्रा ठीक से समझना। मनुष्य की यात्रा का अर्थ है मन की यात्रा, अर्थात अपेक्षा की यात्रा। कुछ प्राप्त करने की इच्छा, कुछ खोने का डर, मन का क्षेत्र। मन को ठीक से समझो। हमारा सबका मन, चाहे तुम्हारा मन हो, मेरा मन हो, अर्जुन का मन हो, कृष्ण का मन हो, मन ही, किसी का भी मन हो, अर्थात अपेक्षा। मन का अर्थ ही है जो कुछ मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, उसमें राजी न रहना। ठीक से ऑब्जर्व करना, ठीक से। मेरे कहने से मान न लेना एक भी बात, मुझे सुनते जाओ लेकिन अनुभव से जानो। मन जो कुछ भी मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, उसमें राजी नहीं। अभी कुछ और चाहिए। और ये भी प्रकृतिगत, ये भी विकासमान, ये भी जरूरी ही। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये गलत है। ये जो हो रहा है, आपको विचार आ रहा है, कल्पना आ रही है, स्वप्न आ रहे हैं, वो कुछ गलत बात है। जरा भी गलत नहीं। मेरा इंटेंशन समझना। मेरा प्रयत्न उतना ही है, आपका मन आपके हाथ में। अगर आप चाहो तो मन का उपयोग करो, अगर आप न चाहो मन को बंद कर दो। आपका मन आपके हाथ में, आपका शरीर आपके हाथ में, आपकी पूरी बॉडी, कंप्लीट सिस्टम इज इन योर हैंड। आपका पूरा भाव, शरीर, मूड आपके हाथ में। मेरा लक्ष्य, मेरा वाणी प्रकट करने का लक्ष्य आपको विचार खींच नहीं सकता। विचार आपकी मर्जी के बिना आपको विचार खींच नहीं सकता। आपकी मर्जी के बिना दुख का भाव, संताप का भाव, हताशा का भाव, निराशा का भाव अंजू को हैरान नहीं कर सकता। ये मेरा लक्ष्य। आपके भाव आपके हाथ में। अगर आप चाहो तो आप हैरान हो। अगर आपकी मर्जी है कि ना मुझे संतापित होना ही है, आप कौन रोकने वाले? जरूर हो, मैं भी हुआ हूं कि संतापित होना है क्या, विषाद है क्या, पूरा जानना है विषाद को, पूरा जानना है कि विषाद है क्या। और जो आपने पूरा जान लिया, एक बार आपने पूरा जान लिया फेस टू फेस, ये वापस कब नहीं लौटेगा, कभी भी नहीं लौटेगा। सुंदरतम जीवन की कोई कमी नहीं, सुंदरतम समृद्ध जीवन की, हरा भरा खिला खिला जीवन, कोई कमी नहीं। मैं अपने अनुभव से कहता हूं, वो मैं तुम्हें बांट रहा हूं। समृद्ध जीवन, कोई भी परिस्थिति हो, भीतर से तुम खिले खिले, भीतर से तुम हरे भरे, भीतर से समृद्ध। मेरा दृष्टिकोण, भीतर से तुम समृद्ध। रुपया पैसा को मैं समृद्धि मानता ही नहीं। जो पूरा जीवन हमारे साथ रहेगी ही नहीं। हमें पता है कि ये मेरी जमीन मेरी है, जमीन को पता नहीं कि मैं इसकी हूं। इस समता को हम करेंगे क्या? जरूर, ये जरूरी है, ये भी जरूरी है। मेरा कोई विरोध नहीं, इससे भी कोई विरोध नहीं। लेकिन आप अपना रूप पहचानो, आप अपना स्वरूप जानो। ना आप खाली शरीर हो, ना मन हो, ना भाव शरीर हो, ना मूड हो। आप इससे बहुत कुछ ऊपर, जो वाणी से प्रकट किया ही नहीं जा सकता। वाणी की अपनी मर्यादा। तुम जानते जाओ, अपने को जानते जाओ, आपका स्वरूप प्रकट होता जाता है प्रतिपल। जो मैं कहता हूं, प्रतिपल नया ताजा जीवन, प्रतिपल। इसे कहा जाता है दिव्य कला। समय के साथ हो जाना। समय के साथ हम कैसे होंगे? एक प्रक्रिया है, आती जाती सांस उच्छ्वास, हर सांस नई, हर सांस ताजी। जब भी आप सांस लोगे, जब भी इस पृथ्वी का कोई भी मनुष्य सांस लेता है, संपूर्ण नई, संपूर्ण ताजी। आज तक जितनी सांस आपने इस पृथ्वी पर ली है, हर एक सांस नई ताजी। पुरानी सांस से काम नहीं चल सकता।
पुराने ज्ञान से काम नहीं चल सकता। सत्य प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान कैसे हम वाणी से समझेंगे, कैसे उसे प्रकट कर सकेंगे? जो कुछ भी आज तक इस पृथ्वी पर कहा गया है सत्य के बारे में, सत्य नहीं, सत्य तो तुम्हें अनुभव करना पड़ेगा। तुम किस तरह से इस सत्य को बयां कर सकते हो जो प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। तुमने एक वाक्य पूरा किया, ये तो भूतकाल हो गया, वाक्य पूरा हो गया, भूतकाल हो गया। सत्य तो प्रतिपल नया, हर एक सांस नई ताजी। एक सांस आती है, ठहरती है, उच्छ्वास में रूपांतरित हो जाती है। सांस का आना, जीवन प्रारंभ, जीवन प्रकट होना। हर क्षण में घटना होती है। क्षण का अर्थ ही है, क्षण की व्याख्या तुम क्या करोगे? एक सांस से एक उच्छ्वास के बीच का समय, उसे कहा जाता है क्षण। एक सांस आती है अर्थात प्रारंभ, सूक्ष्मतम प्रारंभ, प्रकट हुआ क्या? जीवन। उच्छ्वास बाहर जाती है, समाप्ति। उच्छ्वास का बाहर जाना समाप्ति। समाप्ति का दूसरा नाम मृत्यु। प्रतिपल हम खेल रहे हैं, प्रतिपल हम खेल रहे हैं जीवन मृत्यु का खेल। अगर मृत्यु नहीं, अगर उच्छ्वास नहीं तो सांस संभव ही नहीं। तुम तब नई सांस ले सकते हो जब पुरानी उच्छ्वास बाहर चली जाती है। उच्छ्वास है क्या? मृत्यु है क्या? जो कुछ भी असंतुलित हो गया हमारे भीतर अब काम नहीं आ सकता। अगर हमें जीवन का स्वाद लेना है तो जो शक्ति तितर बितर हो गई भीतर की, असंतुलित हो गई शक्ति, क्योंकि जीवन जीने का ढंग हमें आया नहीं, तो शक्ति तितर बितर हो गई। मृत्यु फिर से शक्ति को संतुलित कर देगी। मृत्यु प्रक्रिया जो है, जैसे जैसे आप समझते जाओगे, जितना वाणी से कहा जा सकता है, मैं कुछ भी बाकी नहीं रखूंगा। मेरा लक्ष्य मृत्यु को प्रकट कर देना पृथ्वी पर। मृत्यु है क्या? मृत्यु तुम्हारी असंतुलित शक्ति, तितर बितर हो गई हुई शक्ति को फिर से संतुलित कर देती है। जिस तरह से निद्रा, पूरा दिन हम जीते हैं, अनेक प्रक्रिया करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बातें करते हैं, श्रम करते हैं, अनेक प्रकार की प्रक्रिया करते हैं, लेकिन ये खाली बाहर बाहर नहीं, भीतर का अद्भुत संचालन है। भीतर का अद्भुत, जैसे जैसे आप अपने को जानते जाओगे आपको पता चलेगा। जैसे कि अभी मैं वाणी प्रकट कर रहा हूं, मेरे भीतर अनेक प्रक्रिया होती है, अनेक प्रक्रिया। सांस आती है, उच्छ्वास बाहर जाती है, अपने आप, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। मेरे भीतर ब्लड बन रहा है, हड्डी बन रही है, मज्जा बन रहा है, मांस बन रही है, उसकी सूक्ष्मतम प्रक्रिया, हर सिस्टम का कंट्रोल अपने आप, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। और ऐसा हमारे सबके भीतर अपने आप, जो हमें कुछ नहीं करना पड़ता। ये हमारा अंतर जीवन, जीवन बाहर बाहर नहीं। अब जिस पड़ाव पर तुम ठहरे हो, जो तुम जान रहे हो, तुम दर्शन की शक्ति को प्राप्त कर रहे हो। तुम तुम्हारे भीतर जो कुछ भी देख रहे हो, जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो, तुम्हारे भीतर का जगत, जैसे कि भाव का दर्शन, विचार का दर्शन, शरीर की संवेदना का दर्शन, ये दो आंखों का काम नहीं, ये दो आंखों का काम नहीं। तुम जो कुछ भी भीतर देख सकते हो, तीसरी आंख, मैं उसकी क्षमता बढ़ाना चाहता हूं। छोटा से छोटा विचार तुम्हारे भीतर प्रकट होता है, तुम उससे परिचित होने चाहिए कि ये भाव अभी मेरे भीतर से प्रकट हो रहा है। और कुछ भी बड़ी बात नहीं, केवल अभ्यास। तुम अभी खुली आंख से मुझे भी सुन रहे हो, उसके साथ साथ तुम अंतर्दर्शन भी कर सकते हो, भीतर के जगत का दर्शन तुम कर सकते हो खुली आंख के साथ। कोई बड़ी बात नहीं, केवल अभ्यास। सूक्ष्मतम विचार हर सांस के साथ प्रकट होता है, सूक्ष्मतम विचार। इसके साथ जुड़ती है शरीर की संवेदना, इसके साथ जुड़ती है भाव की शक्ति। हर विचार के साथ, हर विचार के साथ भाव की शक्ति, हर विचार के साथ शरीर की संवेदना, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक, ये कुल जो संवेदना है वो एक विचार के साथ जुड़ती है। जब उच्छ्वास बाहर जाती है वो विचार समाप्त हो जाता है। विज्ञान,
विचार के प्रकट होने का विज्ञान, विचार की समाप्ति का विज्ञान। हर सांस उच्छ्वास के साथ संबंधित तुम्हारा मन। अगर तुम उच्छ्वास को बार रोक लो, विचार की गति समाप्त हो जाएगी। करके देखना। जैसे तुम उच्छ्वास को बार रोक लेते हो, विचार संभव नहीं, कल्पना संभव नहीं, स्वप्न संभव नहीं। ये तभी हो सकता है जब सांस उच्छ्वास चलती है, तभी ये संभव है। आज प्रकट हो रहा है शनिवार। क्या अर्थ है शनिवार का? देखो, सोमवार अर्थपूर्ण, शांति का अभ्यास सोमवार। मंगलवार मंगलमय जीवन, हरा भरा खिला खिला प्रसन्नता कि हमारे भीतर कितनी क्षमता, प्रसन्नता के साथ जीवन जीने की कितनी क्षमता, उसका अभ्यास मंगलवार। बुधवार बुद्धत्व, मनुष्य की यात्रा जब समाप्त होती है, मन की यात्रा समाप्त हो गई, मन ठहर गया, अब कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी। चलो मेरा एक कान चला गया, अब मेरा लेफ्ट कान काम नहीं कर रहा, कोई जरूरत नहीं। मुझे कुछ ऐसा नहीं होता कि अब क्या होगा, राइट कान भी चला जाएगा। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी मुझे सुनना था मैंने सुन लिया। समझ लो कि मेरे दोनों कान चले जाए, मैं मशीन भी नहीं डलवाऊंगा, अब मुझे कुछ सुनने को न रहा, यात्रा पूरी हो गई। जो कुछ भी मुझे सुनना था मैंने सुन ही लिया, जो कुछ भी जानना था जान ही लिया, बाहर जगत में से जो कुछ मुझे प्राप्त करना था कर ही लिया। अब गया कान, फरियाद प्रकट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये पूरी हो गई। कैडबरी खानी थी, खा ही ली। फिल्म देखने थे, देख ही ली। भारत का शास्त्रीय संगीत सुनना था, मेरे जन्म का लक्ष्य भारत का शास्त्रीय संगीत है क्या, भारत का शास्त्रीय नृत्य क्या है, देख ही लिया, कर ही लिया। वही बात मैं तुमसे कहता हूं, ताकि तुम प्रगाढ़ता से जीवन जीने की कला को सीखो, समझो। शनिवार बुद्धत्व की स्थिरता, बुधवार बुद्धि की स्थिरता अर्थात बुद्धत्व। बुधवार को जाना, गुरुवार ज्ञान क्या होता है, समझ क्या होती है। ज्ञान सबर जीवन, समझ सबर जीवन, कुछ भी अलग नहीं, एक दूसरे से एक ही बात है लेकिन विविध रंगों से। शुक्रवार प्रेम को जानना, जीवन की परम संपदा, प्रेम को जानना, उदारता को जानना। जैसे जैसे हम जीवन जीते जाए, मैं आदर्श जीवन आपको बताता हूँ। आदर्श जीवन आपको कैसे पता चलेगा कि हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? जैसे जैसे आप ठीक रास्ते पर चलना शुरू करते हो, आपके हृदय से घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार समाप्त। कल जो मैंने प्रक्रिया करवाई कि देखो अपने हृदय में इस जगत के किस व्यक्ति के प्रति आपके भीतर घृणा है, तिरस्कार है, दुश्मनी है, इसका भाव है। सूक्ष्मतम भाव, किसी को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं को जानने के लिए। जब हम अपने से प्रेम करते हैं, ये शरीर में हम ठहरे हुए हैं, जिस तरह से हम हमारा निवास स्थान स्वच्छ रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, इसी तरह से जिस शरीर में हम ठहरे हुए हैं, इस शरीर में हृदय है, इसका एक भाव किसी के प्रति घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, दुश्मनी, कब तक? मैं पूछता हूँ, कब तक? पूरा जीवन इसी भाव के साथ ये शरीर समाप्त हो जाए, तुम राजी होगे? तुम थोड़ा जानना शुरू करो, ठीक रास्ता चुनो जीवन जीने का, उत्सवमय जीवन जीना शुरू करो, तुम्हारे हृदय से दुश्मनी समाप्त। शुक्रवार, शनिवार अहोभाव, उतना ही उपकार समझ, कोई जितना साथ निभा दे। अहोभाव, थैंक्स। अहोभाव का अर्थ क्या है? आभार। परम शक्ति कहो, परम अस्तित्व कहो, परमात्मा कहो, तीनों सुंदर नाम। जो जीवन की ये भेंट मिली, इसके लिए अहोभाव। चलो मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, आप कभी मंदिर इस तरह से गए? मैं गया हूं कि आज हम अहोभाव व्यक्त करेंगे मंदिर में। आज कोई डिमांड नहीं, आज जिसे आप मानते हो उसका पवित्र स्थान, वहां पर आप गए, इस तरह से गए जिस तरह से मैं दृष्टिकोण देता हूं कि आज के दिन में अहोभाव व्यक्त करने को जाऊंगा कि
कि इतना सुंदर जीवन तुमने हमें प्रदान किया, हमने कभी तुझे थैंक्स बोला ही नहीं। हम कब बोलेंगे, ये कब कहेंगे, ये भाव हमारे भीतर से कब जगेगा? ओह भाव कि तूने इतना सुंदर हमें जीवन जीने का अवसर दिया। आज इस पृथ्वी पर ऐसे लोग हैं जिसका जीवन समाप्त हो गया, वो अगर चाहेंगे कि मुझे दिव्य वाणी सुननी है, असंभव। अब दूसरे जन्म में राह देखनी पड़ेगी, और वो भी परिपक्वता प्राप्त होगी। दूसरे जन्म में आप डायरेक्ट शुरू नहीं कर सकते धार्मिक प्रक्रिया, ये स्मरण सीधा नहीं आता, फिर से तुम्हें यात्रा करनी पड़ेगी कुछ। इसके बाद स्मरण आता है कि ओहो, मेरा जीवन तो खाली बहिर्गामी यात्रा में ही जा रहा। तब तुम्हें स्मरण आता है, तब फिर से ये अवसर प्राप्त होता है। और आज हमारे पास ये अवसर है जीवन जीने का, जीवन को समझने का, जीवन का स्वाद लेने का। ओह वाह, मेरी गुस्ताखियों को तूने माफ किया, शुक्रिया शुक्रिया। तो कभी आप इस तरह से गए देवस्थान पर, जिसे आप पवित्र स्थान मानते हो, वहां इस तरह से गए, इस दृष्टिकोण से कि मैं तेरा आभार मानता हूं, मेरी क्या योग्यता थी इस पृथ्वी पर अवतरित होने की, मेरी क्या योग्यता थी, फिर भी तूने ये अवसर दे दिया, मौका दे दिया, और अभी भी मेरा जीवन जारी, अभी भी सांस आती है, उच्छ्वास जाती है बाहर। आज के शनिवार को अहोभाव के साथ जीना, अर्थात करना क्या है, फरियाद। कितनी फरियाद उठती है आपके भीतर से, सूक्ष्मतम फरियाद, सूक्ष्मतम। बराबर ध्यान देना इस बात पर, जिसको अपना जीवन ऊपर उठाना है, सबको उठाना है, उससे सूक्ष्मतम फरियाद देखनी है। सूक्ष्मतम किसी व्यक्ति के प्रति, परिस्थिति के प्रति, छोटी से छोटी फरियाद देखनी है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आपके भीतर से जो फरियाद उठ रही है तो ये कुछ गलत है, ये खराब है, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन आपको ध्यान देना है, क्योंकि मैंने ऐसा जीवन जाना जिस पे फरियाद समाप्त हो जाती है। कोई भी परिस्थिति हो, रोटी मिले ना मिले, कपड़ा हो ना हो, कोई फरियाद नहीं आती भीतर से। जैसे मैं तुम्हें कहता हूं कि मेरा लेफ्ट कान चला गया, मैं तुम्हें कहूं एक भी मेरे भीतर से ऐसा नहीं आया कि मैं अस्तित्व से फरियाद करूं कि तूने मेरा लेफ्ट कान ले लिया। मैं तो तेरी प्रशंसा कर रहा हूं सबके सामने, फिर भी तूने मेरा लेफ्ट कान ले लिया। मेरे पैर चले गए, एक समय ऐसा था, आज से कुछ दिन पहले, सब जानते हो, तो 10 कदम मुझे चलना है, मैं चल नहीं सकता। क्या रहस्य है? और आज मैं 2.5 किलोमीटर तुम्हारे साथ बिना सहारे चलता हूँ, बिना सहारे चल सकता हूँ। टेकरी चढ़ जाता हूँ, उतर जाता हूँ, और वो ज्ञान तुम्हें भी प्रदान कर रहा हूँ किस तरह से काम करना है, क्योंकि मैंने मेरा शरीर जाना, समझा। लेकिन कोई फरियाद नहीं। गई टांग गई, इस टांग से जितना दौड़ा जा सकता है 100 मीटर, मेरा एक समय का शौक, एथलेटिक्स, 100 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1000 मीटर, बस इतना शौक था। और इसके साथ हर्डल्स, अगर आप जानते हो तो इसे कहते हैं विघ्न दौड़, दौड़ना है कूदना है, दौड़ना है कूदना है, वो भी कर लिया। जो कुछ किया जा सकता है पैरों से, नृत्य, तांडव, लास्य, और आज भी कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन अभी गर्मी के दिन है, तो अभी मैं चलने की प्रक्रिया मुझे ज़्यादा सूटेबल है, तो अभी मैंने नृत्य पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन कर लिया। मेरा कहने का तात्पर्य इतना है, इस शरीर का योग्य दिशा में उपयोग, अर्थात क्या होगा? तृप्ति, अहोभाव पूरा हो गया। मृत्यु से पहले महामृत्यु को जान लेना, आप जान रहे हो, आपका भाग्य देखो, मृत्यु से पहले महामृत्यु को जान लेना, ये इस पृथ्वी पर हर मनुष्य का भाग्य नहीं है, सौभाग्य नहीं है। मृत्यु से पहले महामृत्यु की समझ। मैं तो आपको कहता हूं, ब्रह्मार्पण समझो, ब्रह्मार्पण, कण कण का उपयोग, शरीर बचाने की बात ही नहीं, अज्ञान, शरीर को बचाना अज्ञान। आप 1000 बचाओ, शरीर मर ही जाएगा।
जो यहां पर बच रहा है, हिंदी फिल्म का डायलॉग, लेकिन उसका हम आध्यात्मिक उपयोग कर सकते हैं। जो बचने को जा रहा है मर जाएगा, और जो मरने को निकला है बच जाएगा। चलो, कैसा विरोधाभास। जो बचने को चाहता है, जिसकी अपेक्षा है बचना, मर जाएगा, मृत्यु खा जाएगी। और जो मरने को चला, समझते हैं सूत्र को, बच जाएगा। जो बचा रहा है अपने को, शरीर को, कब तक बचाओगे? चलो, कब तक कैल्शियम की गोलियां, आयरन की गोलियां, मैग्नीशियम की गोलियां? जयू के पास डब्बे भरे हुए हैं, डिब्बे भरे हुए, 80 साल हो गए, अभी डिब्बे भरे हुए। ये मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, 10 बजे, ऐसे तो कितने नाम है, पोटेशियम, सारे का सारा जो पीरियोडिक टेबल है, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल उसके पास, आवर्त कोष्टक जिसे हम कहते हैं, सारे की सारी आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम। 9 बजे ये लिया, 10 बजे ये, 10:30 बजे। स्मितु भी इसी तरह से जी रही है। कब तक? कब तक? तुम शरीर को जरूर, मैं ऐसा नहीं करता कि शरीर को नष्ट कर डालो, लेकिन ठीक से समझो, बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट, साधन का उपयोग, साधन का। जिस तरह से हम कार का उपयोग करते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं, साधन। शरीर को ठीक से समझा जाए तो सीढ़ी, शरीर को ठीक से समझो, सीढ़ी, पृथ्वी से लेकर आकाश तक की सीढ़ी। हमारे जीवन की यात्रा पृथ्वी से प्रारंभ होती है, आकाश में समाप्त हो जाती है। समाप्त क्या होता है? पार्थिव यात्रा, जो पृथ्वी संबंधित यात्रा समाप्त होती है, आकाश संबंधित यात्रा पूरी नहीं होती। बुद्धत्व मनुष्य के जीवन का अंतिम परिणाम पृथ्वी पर, आकाश में नहीं। आकाश में तो महाजीवन प्रारंभ होता है। जहां पृथ्वी पर समाप्त होता है, अंतिम जो प्रकट होता है बुद्धत्व, वहां से ज्योतिर्मय जगत में आपको एडमिशन मिलता है, प्रारंभ होता है ज्योतिर्मय जगत, पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ जगत। हमारे सबके जीवन का संचालन ऊर्ध्वगामी लोक से, ज्योतिर्मय जगत से, वहां से प्रारंभ होता है। जो यहाँ का एंड, जिस तरह से प्राइमरी स्कूल में हम 7th स्टैंडर्ड में है तो उसकी चरम सीमा पर है प्राइमरी स्टैंडर्ड में, लेकिन जब हम माध्यमिक में जाते हैं तो उसका प्रथम चरण है 8th स्टैंडर्ड। जब हम 12th समाप्त करते हैं, हायर सेकेंडरी का अंतिम चरण। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो फर्स्ट ईयर हम उसके प्रारंभिक कक्षा के स्टूडेंट हो गए। इतना अद्भुत रहस्यमय ये जीवन। और आज का दिन, विज्ञान आज के दिन को नहीं खोना है, उत्साह के साथ जीना है, उत्साह के साथ। शरीर का पूरा उपयोग, मैं इतना ही कह दूं, शरीर बचाने की बात है ही नहीं। शरीर को बचाना अज्ञान, मैं कहता हूं अज्ञान। योग्य दिशा में जो आप समझो, जो जितनी आपकी क्षमता, मैं भी आपको मार्गदर्शित करता जाऊंगा, और आपकी समझ के साथ काम लेना है, किस तरह से मैं शरीर का ठीक दिशा में उपयोग करूं। मन का पूरा उपयोग, अर्थात एक भी विचार ऐसा न हो, मेरा लक्ष्य, जो आपको हैरान कर जाए। आपका मन, आप पूरा समझो कि ये विचार मुझे हैरान कर रहा है। इसका अर्थ है आज तक तुमने उस विचार को जाना ही नहीं, वो ही विचार तुम्हें हैरान कर रहा है। अगर तुमने मन अपना पूरा समझ लिया, मैं तुम्हें मेरे जीवन के अनुभव से कहता हूं, एक भी विचार तुम्हें हैरान नहीं कर सकता। वो जीवन में तुम्हें देना चाहता हूं। एक भी भाव, अंट संट भाव तुम्हें हिला नहीं सकता। पूरा जानना है। हर भाव जो प्रकट होता है, जैसे कि मेरे भीतर लोभ का भाव प्रकट हो रहा है, मुझे पूरा जानना है कि लोभ का भाव है क्या, इसके साथ कौन सी शारीरिक संवेदना जुड़ी है, किस तरह के विचार जुड़े हैं। ठीक से समझना अपने मन को। जो मैंने जाना, मैं तुम्हें कहता हूं। समझ लो कि तुम अपनी कोई चीज किसी को देते हो, मन क्या काम करता है? अगर है, मन क्या काम करता है कि ये मैंने न दी होती तो ये मुझे काम नहीं आ सकती। अपना मन ठीक से समझना। यहां तक कि जब आप उदारता का अनुभव कर रहे हो कि भीतर से ऐसा आ रहा है कि ये चीज किसी को मैं बांट दूं,
जब आप बांटो तब मन को ठीक से देखना। ये बात किस लिए कह रहा हूँ? पूर्ण दर्शन, पूर्ण दर्शन। आप अपने भाव का पूर्ण दर्शन करना कि भीतर से क्या भाव जग रहा है, भीतर से क्या भाव, किस तरह के विचार प्रकट हो रहे हैं। शरीर का पूरा उपयोग, मन का पूरा उपयोग, जहां पर मन का उपयोग करना है करना ही है, पूरा उपयोग करना है ताकि आप अपने मन को जान सको। इच्छा का पूरा दर्शन की। अभी इच्छा क्या बाकी रही? मैं तुम्हें कहूं कि अगर मेरी इच्छा मैं कहूं तो दिव्य वाणी, इसके बाद बांसुरी। अभी इच्छा है बांसुरी, भारत के शास्त्रीय नृत्य का आध्यात्मिक रूप मैं पूरा प्रकट कर दूं, पूरा प्रकट, जो श्रृंगार में भीतर से अनुभूति कर रहा हूं, श्रृंगार प्रकट कर दूं। मेरी इच्छा मैं कह रहा हूं, मेरी इच्छा, बस समाप्ति। और इसके साथ जो कुछ भी जुड़ा है, इसके साथ साथ ही वो अपने आप तृप्ति की ओर जाता है, अपने आप। जैसे जैसे मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात ताकि आप अपनी इच्छा को ठीक से समझ सको और इच्छा के साथ कैसे काम करना है। एक तो आज का दिन हाथ से जाने नहीं देना है। आज का दिन आपकी इच्छा, और आज का दिन भविष्य नहीं, कल की बात ही नहीं, आज के दिन की इच्छा। आज के दिन की इच्छा है क्या? चलो मैं आपको बताऊं कि आज के दिन की मेरी क्या इच्छा, दिव्यवाणी, जो अभी आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। इससे पहले मेरा ऐसा भाव रहता है मैं आपको प्रदक्षिणा करवाऊं, मैं आपको प्रदक्षिणा का विज्ञान समझाऊं, मेरे भीतर का भाव। तो मैं आप सबको ले चलता हूं प्रदक्षिणा करवाने के लिए। प्रकृति की प्रदक्षिणा, मूर्ति का रहस्य, कोने कोने में जो गुरुओं ने काम किया मुझे पता है। मेरा जो लक्ष्य है मैं आपको कहूं तो ऐसा है कि इस पृथ्वी पर जिसने भी सत्य को जाना, उसको प्रकट करने के लिए जो काम किया, मनुष्य को ऊपर उठाने के लिए जिसने जो भी काम किया, बुद्धत्व को समझाने के लिए जिसने जो भी काम किया, उसमें मैं क्या प्रदान कर सकता हूं? कहां पर मिसकंसेप्ट हो गया मनुष्य का, मिसकंसेप्ट, उसे मैं कैसे दूर कर सकूं? मैं मेरी बात कहूं तो प्रदक्षिणा में इस तरह से करवाता हूं कि चलो किसी ने मूर्ति खोजी, मूर्ति है क्या, उसका विज्ञान क्या है, वो भी तुम्हें मैं परिचित करवाऊं कि ये मूर्ति का विज्ञान है। मैं तुम्हें प्रकृति में भी ले जाऊं, आकाश दर्शन भी करवाऊं, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क का संबंध आकाश के साथ। तुम जो कहते हो कि मेरे जीवन में इतने प्रश्न है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, मैं तुम्हें कहता हूं तुम प्रातः काल में, सायं काल में आकाश दर्शन करो, नमस्कार करो आकाश की ओर, संबंध जोड़ो आकाश की ओर। भौतिक प्रक्रिया, बाहर की दिशा से करने वाली प्रक्रिया, आकाश दर्शन करो, नमस्कार करो, वर्तुलाकार नमस्कार करो, सहस्त्रार चक्र की प्रक्रिया, जहां से हमें आइडिया प्राप्त होता है, आइडिया, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स प्राप्त होते हैं सहस्त्रार चक्र से, ऊपर से। और जैसे आपका सहस्त्रार चक्र प्रज्वलित होता है, प्रतिपल आइडिया, प्रतिपल आइडिया, प्रतिपल कुछ नया, प्रतिपल कुछ नया आप अनुभव करते हो। तो ये मेरा प्रातः काल में मेरी इच्छा कि प्रदक्षिणा का विज्ञान ठीक से स्पष्ट नहीं इस पृथ्वी पर, मैंने जो जाना इस पृथ्वी का विज्ञान, अब जो मनुष्य है इस पृथ्वी पर वो समझ नहीं पाएगा कि प्रदक्षिणा है क्या मंदिर की। तो मेरा ये भाव है कि मैं प्रदक्षिणा को ठीक से स्पष्ट करूं और आपको अनुभव करवाऊं कि आपको कैसा लगता है। अभी दिव्यवाणी जो आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं, और ये प्रकट करते 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 भीतर संतुष्टि का अनुभव आता है कि बस आज जो कहना था तुम्हारे लिए जरूरी था, मुझे कहना था, मैंने कह दिया, संतुष्टि आती है। फिर आज का दिन मेरी इच्छा बांसुरी पर प्रकट करना, एक रचना, आज की रचना है, शायद आपने सुनी हो, कुहू कुहू बोले कोयलियां। ये राग मालिका है, विविध रागों से, बहुत सुंदर रचना, आदि नारायण राव, इसके संगीतकार आदि नारायण राव, गीतकार भरत व्यास, दोनों शरीर में नहीं। ये गाया मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने, दोनों शरीर में नहीं। और संगीतकार के साथ जुड़ा हुआ संगीत का वृंद, कलाकारों का वृंद एक भी शरीर में नहीं। किसी ने सितार बजाई, किसी ने तबला, किसी ने ढोलक, कोई शरीर में नहीं। लेकिन मेरा भाव, मेरा आदर कि जिसने इतनी सुंदर रागमालिका प्रकट की इस पृथ्वी पर, अहोभाव, मेरा प्रेम, अहोभाव
वो मैं अभिव्यक्त करूँगा बांसुरी के माध्यम से। ई ग्रेड की बांसुरी, ई ग्रेड की बांसुरी में जो बांसुरी बजा रहे हैं राजू भाई गोंडलिया, मुकेश बाड़मेरिया, जगन्नाथ, रश्मिन, तेजस, भूलिका, जो मेरे संपर्क में भी है और बांसुरी बजा रहे हैं, मैं उन लोगों को कहूँगा 2 प्रकार की बांसुरी बजाए। एक मैक्सिमम जितनी आप बजा सकते हो, जैसे कि मेरा ई स्केल की बांसुरी अभी मैं बजा सकता हूँ, मैक्सिमम बड़ी बांसुरी ई स्केल की बांसुरी। पन्नालाल गोसे ऐसे बांसुरी वादक थे जिसने अपनी अंगुली कटवा ली थी बांसुरी बजाने के लिए। उसका शौक, उसका इतना शौक कि बड़ी से बड़ी बांसुरी को किस तरह से बजाया जा सकता है, तो उसने अपनी जो लास्ट अंगुली है उसका ऑपरेशन करवाया था कि वहाँ तक, उसका छिद्र तक उसकी अंगुली पहुँचे। लेकिन इतना मेरा शौक नहीं, मैं तो जितनी मेरे अंगुली जाती है ई स्केल बहुत हो गया, मैं संतुष्ट हो गया, संतुष्ट। बांसुरी मुझे आत्मस्थ हो गई, आत्मस्थ। तुम मानो न मानो तुम्हारे ऊपर, लेकिन अब मुझे कुछ समझने को न रहा बांसुरी में, इस जगत से। मुझे जो कुछ भी बजाना है मैं आराम से बजा सकता हूँ, वो मैं बजाऊंगा। और मेरा इंटेंशन है, मेरी इच्छा कि राजू भाई गोंडलिया है, ताल भी जानते हैं, तबला बजाते हैं, वो मेरा साथ देंगे आज। मेरा अहोभाव, मेरा प्रेम, ठीक है वो गुटखा खाते हैं, उसकी मर्जी, मैं कौन? वो मुझे कहता है आप कौन हो? वो मुझे बॉस कहते हैं। जब वो शुरू करते हैं अपनी 3 ताल बजाते हैं, 1 ताल बजाते हैं, शुरू करते हैं, तबला लगते हैं, बहुत सुंदर तरीका, बहुत ही सुंदर, परफेक्शन। राजू का इंग्लिश ट्रांसलेशन करो, परफेक्शन। गुटखा भी गाता है, गुटखा का एक कण नहीं छोड़ता, एक कण पूरा घुमाता है जब तक उसकी थूक पूरी लाल न हो जाए। लाल मैं देखता हूँ उसकी थूक, क्योंकि थूकदानी हम पास में ही रखते हैं, बीच में तो उठा नहीं जाता, 5-5 मिनट में थूक फेंकते हैं। मैं देखता हूँ थूक रेड, पूरी रेड, पूरी रेड। गुटखा का पूरा रंग वो एब्जॉर्ब करते हैं। और जब प्रारंभ करते हैं मुझे ऐसे पूछते हैं, बॉस कौन सा बजाना है, कौन सा था? मैं उसे कहता, और मैं उसे कहता हूँ देख बेटा, बांसुरी है, गर्मी के दिन है, यहाँ पसीना आता है जब इतनी बांसुरी बजाते हैं। मैं थोड़ा बांसुरी नीचे करता हूँ ऐसा पहुँचने के लिए, यहाँ पहुँचने के लिए, धमक धमक डम डम, ताल बंद कर देता हूँ। अरे मैं कहता हूँ ये ताल चालू है। ठीक है बॉस, बोलो ना आप, जो कहते हो मैं बजाता जाऊँगा। हाँ, मैं उसकी जो खुमारी देखता हूँ, जो मेरे साथ बात करते हैं, मैं ऐसी बात छेड़ता हूँ ताकि वो मेरे सामने पड़े। मैं कहता हूँ इस तरह से राजू बंद नहीं करना है, तो बोलो ना कहाँ बंद करना है। मैं कहता हूँ देख तेरी आंख मेरे सामने रख। अब इसमें भी ध्यान रखना पड़ता है, अगर आंख में अगर गलत इशारा हो गया, धमक धमक डम डम, बंद हो गया तबला। मैं कहता हूँ बेटा जारी है, लेकिन देखो उसका प्रेम। बड़ौदा से तबला लेकर अपनी गाड़ी में, तबला ले, गाड़ी का नाम मुझे नहीं आता, लेकिन गाड़ी में, सुंदर गाड़ी है सफ़ेद रंग की, उसमें अपने तबले रखते हैं, सब अपना सामान, और उसके साथ तबले। किसके लिए? मेरे साथ संगत करने के लिए। कैसा प्रेम मेरे हृदय से। आज का दिन तो शनिवार, तो मेरा अहोभाव राजू के प्रति के इतना सुंदर, वहाँ से समय निकाल कर वो वहाँ ट्यूशन भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो बच्चों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बहुत सुंदर। उसका बेटा भी मेरे साथ जुड़ा हुआ, वो कहता है डैडी आपको जाना नहीं, गुरुजी को बांसुरी में तबले की जरूरत पड़ेगी। वो वहाँ से धक्का मारता है कि आप जाओ, अठवाडिया गुरुजी की संगत करके आओ, कुछ तो बुद्धि विकसित होगी आपकी। वो भी निकाल देता है कि अठवाडिया आप जाओ तो मुझे भी शांति, मैं अपने में स्थिर रह सकूं, मेरे केंद्र पर, और ज्ञान क्या है वो समझ सकूं। लेकिन इस तरह से राजू आता है और तबला बजाने के लिए, और मेरे हृदय से अहोभाव, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, अहोभाव उसके प्रति अपने आप भर जाता है हृदय से। वो कला मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अहोभाव के साथ क्या जुड़ता है? तृप्ति, संतोष, आनंद, प्रसन्नता, प्रेम। प्रेम विकसित होता है अहोभाव कि देखो तो सही किस तरह से जीवन का महोत्सव चल रहा है, जीवन का। बांसुरी, मेरा अहोभाव। जिग्नेश आचार्य कच्छ से, वो जब भी मेरे पास आया, जब भी आज तक, इस स्केल की जो बांसुरी है मेरे पास 3 है।
एक बांसुरी मुझे भेंट की जिग्नेश आचार्य ने, अपने हाथों से बनाई हुई बांसुरी, एक नहीं अनेक बांसुरियाँ उसने वो अपने हाथों से बांसुरी बना सकता है। बांसुरी, बांस से बांसुरी बनाना कोई आसान बात है? और शास्त्रीय राग में जो बांसुरी का उपयोग होता है, इतना भी स्केल यहाँ वहाँ नहीं चल सकता। थोड़ा सा छिद्र यहाँ की वहाँ हो गया, स्वर गलत आता है। बांसुरी जो बजाता है उसे पता चल जाता है, उसे मजा ही नहीं आता राग बजाने का। अगर थोड़ा सा भी गलत स्वर है, थोड़ा सा गलत स्वर, तो ये कान को ठीक से तृप्त नहीं करता संगीत। जिग्नेश आचार्य मेरा हृदय से अहोभाव प्रेम कि वो जब भी मेरे पास आया, जब भी वो बांसुरी लेकर आया, और बांसुरी भी अपनी हाथ से बनाई हुई। इसकी एक बांसुरी, ई स्केल की बांसुरी मैं रोज बजाता हूँ और उसके प्रति ये अहोभाव। दूसरा एक दंपति है बॉम्बे से, श्री हसमुख गाला, शेर निशान। शेर निशान, शेर मीन्स, मैं भी पहले ऐसे समझता था, शेर मीन्स लायन। मैंने तो कभी शेर क्या होता है पता ही नहीं, लेकिन फिर पता चला कि कुछ ऐसे कागजात होते हैं, वो भरकर आप उस पर कार्यवाही कहो तो रुपया आता है, रुपया, उसे शेर कहा जाता है। निष्णात, अगर आपको कुछ भी मार्गदर्शन लेना है, हाँ अभी वो डिप्रेशन में है क्योंकि खोट हो गई, खोट ये तो है। अभी वो कहाँ पहुंचा, अभी कोई शिखर थोड़ा प्राप्त किया है हसमुख गाला ने, अभी तो मनुष्य की यात्रा कर रहा है। तो इसमें शेर में कभी उछाड़ा आता है, अब इतना मुझे आ गया कि शेर उछड़ता है, अर्थात आप कागजात भर के डालते हो तो रुपया आता है, वो ज्यादा आता है आपकी अपेक्षा से, तो खुशी तो होती, और फिर कम भी होता है क्योंकि समुद्र में भी जितनी पानी ऊपर जाती है वो फिर उतना ही नीचे जाता है, तो उसके लिए वो तैयार नहीं, तो अभी डिप्रेशन में है। तो 15 जनवरी को मेरे पास आएगा, अच्छी बात है, ताकि कवर भी आएगा मेरे चरणों में, सर्वजीवों के कल्याण के लिए, दिव्य साम्राज्य के निर्माण के लिए। मेरे हृदय की प्रार्थना हो गई, खाली सर्वजीवों के कल्याण नहीं, अब तो मैं ऐसा चाहता हूँ, इस पृथ्वी पर दिव्य साम्राज्य होना चाहिए। आपको बताता हूँ दिव्य साम्राज्य क्या होता है, लेकिन वो आएगा 15 जून को अपनी धर्मपत्नी के साथ। हसमुख गाला धर्मपत्नी का नाम है माधुरी दीक्षित, नहीं सॉरी, माधुरी गाला, माधुरी गाला, हसमुख गाला, माधुरी गाला। अद्भुत दंपति, अद्भुत दंपति, दोनों आएंगे मेरे पास। इन लोगों ने एक बांसुरी मुझे भेंट की, बहुत प्रेम से, बहुत। उन लोगों ने मुझे पूछा आपको क्या चाहिए, मैंने कहा ई स्केल की बांसुरी, तुरंत कह दिया, तो उन लोगों ने ला दी मुझे। और एक बांसुरी मैंने, हमारा सबका जो फंड है, हमारा सबका वैश्विक फंड, जिसमें आप भी जो कुछ प्रदान करते हो, ये मेरा नहीं, ये केवल आपका भी नहीं, हमारे सबका वैश्विक फंड, उसमें मैंने एक एप्लीकेशन लिख के दी कि मुझे एक अभी इस स्केल की बांसुरी चाहिए, और चका बापा ने मंजूर कर दी, तो उसने मुझे मंगवा दी। लेकिन वैश्विक फंड से खाली चका बापा का रुपया नहीं, हमारा सबका, मेरा नहीं, आप सबका रुपया, उसके से बना हुआ फंड, और इसमें से एक बांसुरी इस स्केल की मेरे हाथ में, 3 बांसुरी, तीनों के प्रति मेरा अहोभाव, मेरा प्रेम, आज का दिन अहोभाव। और मेरी इच्छा, चल आज के दिन की मेरी इच्छा, संध्या समय में सबको लेकर घूमना, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा। ज्योतिर्मय पथ, एनलाइटन पाथ आई एम इंट्रोड्यूसिंग ऑन द अर्थ। आप वॉकिंग पाथ मत कहो, आप बनाओ बगीचे में एनलाइटन पाथ, जिस पर आप चलोगे, ज्योतिर्मय पथ आप चलोगे, आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा, मार्गदर्शन। आपके भीतर से चिंता चली जाएगी, हताशा, निराशा, भय चला जाएगा, आप प्राप्त करोगे ज्ञान, ऐसा पथ, इसका विज्ञान। तो वो भी मेरा भीतर का रस, मैं बताता जाऊंगा मेरी अनंत इच्छाएं, और देखना कि मेरा शरीर समाप्त होता है, तब तक पूरी हो जाती है मेरी इच्छा या बाकी रह जाती है। और अगर बाकी भी रह गई, मेरे चेहरे का ठीक से आपका दूरबीन लगाओ, 2 आंखों का दूरबीन मेरे चेहरे पर, और देखो कितनी निराशा, हताशा, फरियाद। तो ये मेरी इच्छा है आज की। आपको अपनी इच्छा स्पष्ट करनी है कि मेरी इच्छा क्या। मैं आपको ले चलता हूँ भगवत गीता आगे का अध्याय, अक्षर ब्रह्म युग।
क्या अर्थ इसका कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को, और उस अध्याय का नाम दिया गया अक्षर ब्रह्म योग। इसके बाद का अध्याय है होमवर्क आपके लिए, राजविद्या राजगुह्य योग। चलो क्या है होमवर्क? कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं। ये ऐसा होमवर्क नहीं कि आप मुझे कभी होमवर्क अच्छा नहीं लगा इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल यूनिवर्सिटी खोली कि एक भी बुक की जरूरत नहीं। ना कोई होमवर्क के लिए कोई तुम्हें स्पेशल कुछ करना पड़ता है, तुम अपना काम करते जाओ। 2 नाम मैं तुम्हारे कान में डालता हूँ, एक है अक्षर ब्रह्म योग। क्या अक्षर ब्रह्म योग का, और कल मैं बोलूँगा अक्षर ब्रह्म योग में आज समझा ही दूंगा। निपुणता आगे सबको आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। राजविद्या राजगुह्य योग क्या अर्थ होता है इसका? चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। अक्षर ब्रह्म योग, ब्रह्म का अर्थ है सत्य। सत्य की एक व्याख्या मैंने आपके समक्ष प्रकट कर दी। प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। सत्य और परमात्मा अलग नहीं, एक ही बात है। अब जो 2 आंखों से हम बाहर देखते हैं, 2 आंखों से, इस पे तुम सत्य किसे कहोगे? सत्य, सत्य का अर्थ है जो सदा से है सदा रहेगा। सत्य का नाश संभव नहीं। सत्य को मृत्यु नहीं छू सकती। सत्य को मृत्यु क्यों नहीं छू सकती? चलो सत्य को मृत्यु, मैं आपकी समझ को विकसित करना चाहता हूं। धर्म का अर्थ ही है समझ का विकास, समझ के विकास का मार्गदर्शन, इसका दूसरा नाम धर्म। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती है, आपके जीवन जीने की क्षमता बढ़ती है, जीवन का स्वाद लेने की क्षमता बढ़ती है। परिस्थिति कोई भी हो, आपको इंटरेस्ट लगता है। जैसे आप मैथ्स करते हो, मैथ्स में जब आप निपुण हो जाते हो, फिर आपको सरल सम्स में कोई रस नहीं रहता। जितना डिफिकल्ट मोस्ट सम हो, जितना डिफिकल्ट हो, परेश का मैथ्स में जितना पढ़ा 100 आउट ऑफ 100, उसे पता है कि अब सरल सम्स में मुझे कोई रस नहीं, डिफिकल्ट मोस्ट सम्स। इसी तरह से आप जीवन की मुश्किलों से घबराओगे नहीं। अगर आप निपुण होते जाओगे, अगर आपकी समझ बढ़ रही है, आप अपने जीवन की समस्याओं के लिए फरियाद नहीं उठेगी। आपके जीवन की समस्याओं के लिए आपको उत्साह प्रकट होगा। जो मैंने जाना, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अब इस समस्या को मैं कैसे हल करता हूं, ये समस्या को मैं हल कर सकता हूं कि नहीं, उसके लिए आपके भीतर से रस उठता है। रस बाहर का सत्य ऐसा क्या है जो हम 2 आंखों से बाहर देख रहे हैं, 2 कानों से सुन रहे हैं, इंद्रियों से जो अनुभव कर रहे हैं, बहिर्गामी जीवन, इसमें सत्य क्या है? ऐसा नाम क्यों दिया गया अक्षर? ब्रह्म का अर्थ है सत्य, योग का अर्थ है जोड़ना। ठीक है, चलो योग जोड़ देते ब्रह्म के साथ, उसे ऐसा नाम देते ब्रह्म योग, तो क्या वो गलत था? अब बहिर्गामी जीवन, बहिर्गामी सत्य, तुम किसे कहोगे? किसका नाश नहीं होगा? मैं तुम्हें कहता हूं, जिस अवकाश में हम बैठे हैं, स्पेस, हम सब बैठे हैं इस अवकाश में। हमारा निवास स्थान इस अवकाश में है, पृथ्वी है वो अवकाश में है, सूर्य है वो अवकाश में है। सूर्य कायम नहीं, सूर्य सत्य नहीं, पृथ्वी भी सत्य नहीं, तारे सत्य नहीं, चंद्र भी सत्य नहीं। जिसका जन्म, उसकी मृत्यु सुनिश्चित। ठीक से समझना, जन्म हुआ कि तुम्हारी यात्रा प्रारंभ हो गई मृत्यु की ओर, मृत्यु हुई कि तुम्हारी यात्रा प्रारंभ हो गई अपने आप। ये जीवन का सत्य। जैसे तुम मरे, तुम्हारी यात्रा नया जीवन प्राप्त करने की ओर। जैसे तुम्हारे हाथ में जीवन आया, धड़कन शुरू हुई हृदय में, जैसे जीवन प्रकट हुआ, तुम्हारी यात्रा मृत्यु की ओर। और जिसे मृत्यु खा रही है उसे सत्य नहीं कहा जा सकता। ये सत्य नहीं हुआ। ब्रह्म का अर्थ है सत्य, जो सदा से है, सदा से है, सदा रहेगा। वो है एकमात्र अवकाश। और इस अवकाश को क्या तुम निर्जीव मानोगे?
जिस अवकाश में हम बैठे हैं, तुम्हारी समझ कितनी, चलो इस अवकाश के लिए तुम्हारे पास कितनी समझ है, हमारी रक्षा है। चलो हम सब बैठे हैं, अगर साहित्यिक भाषा में कहूँ तो परमात्मा की गोद कहो, परम अस्तित्व की गोद कहो, परम शक्ति की गोद कहो, उसमें हम सब बैठे हैं। मैं तुम्हें ऐसा कहता हूँ, बिना प्रेम जीवन संभव नहीं। हम जानते हो न जानते हो, लेकिन इस अवकाश में हमारे सब की सुरक्षा है, हमारे सब के प्रति अस्तित्व का प्रेम इस अवकाश में। इसमें अनेक प्रकार की शारीरिक तरंगे, अनेक स्वस्थ तरंगे भी हमें छूती है, बीमार तरंगे भी हमें छूती है। इसमें अनेक विचार की तरंगे, अनेक विचार की तरंगे। तुम ठीक से देखना कौन सा विचार तुम्हारा अपना विचार है, अपना विचार, आपका ओरिजिनल विचार है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी उच्छ्वास आपकी सांस है, आपकी उच्छ्वास मेरी सांस है। इस तरह से हम सब जुड़े हुए हैं। इसी तरह से मन जुड़ा हुआ है। आपके मन से एक विचार प्रकट होता है, उसकी तरंग मुझे भी छूती है, दूसरे को भी छूती है। अनेक प्रकार की तरंगे, अनेक प्रकार की तरंगे, स्वस्थ तरंगे, बीमार तरंगे, कल्याणकारी तरंगे, विध्वंसात्मक तरंगे, किसी को नष्ट करने की तरंगों के विचार, ये भी है इस अवकाश में। भाव, विविध भावों के तरंग, कि अभी तुम मुझे सुन रहे हो, तुम्हारे भीतर से विधायत्मक भाव प्रकट होते हैं, प्रेम के भाव, ज्ञान के भाव, ये भी इस अवकाश में फैलते हैं और अनंत तक जाते हैं, अनंत तक, पृथ्वी से भी बाहर निकल जाते हैं, पृथ्वी से भी बाहर। लेकिन ये बात मानना नहीं, सुन लो, जब तक आप स्वयं न जानो इसे मानना नहीं। लेकिन मैं कहूँ रहस्य, जैसे जैसे तुम अपने को जानना शुरू करते हो, तुम सब कुछ जान सकते हो, सब कुछ। तुम बहिर्गामी अवकाश समझ सकते हो कि इस तरह से तरंग है इस अवकाश में। आत्मिक तरंग है, आत्मा की तरंग। जैसे ये प्रक्रिया हम कहते हैं कि मैं दिव्यवाणी प्रकट कर रहा हूं, तुम सुन रहे हो। तुम्हें पता है कौन तुम्हें हाथ पकड़ कर ले आता है कि ये तुम्हें सुनना है? पता भी नहीं चलता, किसी की प्रेरणा आती है। यहां तक तुम्हें कहूं, यहां तक ऐसा हो सकता है जैसे आज आप मेरे समक्ष बैठे हो, तुम मुझे सुन रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी के अनेक मनुष्य है इस पृथ्वी पर, अनेक मनुष्य आपकी फ्रीक्वेंसी के, आपकी आवृत्ति के, आपका स्वभाव और इसका स्वभाव की फ्रीक्वेंसी एक, और जितने भी आप हो ऐसी फ्रीक्वेंसी के लोग हैं इस पृथ्वी पर। अब देखना, आप 1 घंटा मेरी दिव्य वाणी सुन रहे हो, 1 घंटा, 1.5 घंटा आप शांत बैठे हो, केवल सुन रहे हो, आप कुछ नहीं करते, केवल सुन रहे हो। इसका असर आपकी फ्रीक्वेंसी के जितने लोग हैं इस पृथ्वी पर, जितने लोग हैं, जैसे आपकी आत्मा प्रभावित होती है वाणी से, आपका विचार, आपके भाव शरीर, आपकी आत्मा की शक्ति प्रभावित होती है, उसका असर आपकी फ्रीक्वेंसी के जितने भी लोग हैं पृथ्वी पर, उसके ऊपर इसका असर आता है। और परिणाम कैसे आता है? कोई प्रेरणा छूती है उसे चालू करना नहीं है मोबाइल, लेकिन वो जैसे चालू करता है दिव्यवाणी उसके सामने, मेरा चेहरा उसके सामने आ जाता है। वो सुने ना सुने, लेकिन एक क्षण के लिए भी उसका अंतर जगत और मेरा चेहरा संपर्क होता है, संपर्क। और जब हम कोई भी काम करते हैं, उसके साथ भीतर का भाव भी जुड़ता है, प्रेम भी जुड़ता है, इंटेंशन भी जुड़ता है कि मेरा इंटेंशन क्या, दिव्यवाणी का तुम्हें जगाना, तुम कहाँ अटक गए हो उसमें से तुम्हें और ऊपर उठा लेना, उसका असर आएगा। एक क्षण के लिए भी वो मोबाइल खोलेगा, मेरा चेहरा देखेगा, अपने आप असर आएगा, अपने आप वो विकसित होगा, विकसित, चाहे वो तुरंत बंद कर दे, मोबाइल उसे चालू किया, मेरा चेहरा देखा, बंद कर दिया, लेकिन ये छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये आत्मिक शक्ति है, उसके भीतर कुछ संपर्क हुआ। मैं आपको विज्ञान बताता हूँ, इसका बताता जाता हूँ, धीरे धीरे इससे भी परिचित करता जा रहा हूँ, उसका असर आता है। मैं आपको समझा रहा हूँ, बहिर्जगत का सत्य अवकाश नष्ट नहीं होगा, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। लेकिन ये हम नहीं, ये अवकाश मात्र हम नहीं,
अब हमारा अंतर जगत, जैसे हमारा शरीर प्रकट होता है तो शरीर सत्य ही है, अभी शरीर हमारे पास है, शरीर सत्य है, अभी शरीर है, तो जब तक है शरीर सत्य, बहिर्गामी सत्य कि शरीर है, इसके साथ जुड़ा हुआ मन भी है, इसके साथ जुड़ा हुआ भाव शरीर भी है, लेकिन कब तक? जब तक ये शरीर है। लेकिन शरीर को सत्य नहीं कहा जा सकता। मैं आपको ऐसा कहूँगा आपकी समझ के लिए, इस जगत के 3 महान असत्य, 3 शरीर कायम नहीं, उसके साथ जुड़े हुए विचार अर्थात मन, अपेक्षा, धारणा कायम नहीं, चली जाएगी, शरीर के साथ ही समाप्त असत्य। इसके साथ जुड़े हुआ भाव शरीर, मूड, अभी प्रेम आया, अभी क्रोध आया, तिरस्कार आया, कायम नहीं, बदलता रहता है, बदलता रहता है, कायम नहीं, उसे भी सत्य नहीं कहा जा सकता। वो ब्रह्म का एक भाग, ब्रह्म का एक भाग जो बहिर्गामी जीवन का सत्य है, वो भी खिलता हुआ, प्रकट होता हुआ, प्रतिपल नया, उसके लिए भी ये सत्य, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। लेकिन हमारा जो जीवन है वो अंतर्गामी भी है, केवल बहिर्जगत नहीं है, हमारे भीतर अंतर जगत है। क्यों ऐसा नाम दिया गया? कृष्ण अर्जुन को कहाँ जोड़ रहे हैं? कृष्ण अर्जुन को इसे नाम दिया गया अक्षर ब्रह्म योग, इसे नाम दिया गया। देखो, शरीर जन्म होता है, शरीर का एक समय ऐसा होता है, युवानी तक शक्ति ऊपर जाती है, पुष्ट होता है हमारा शरीर, और इसमें भी प्रकृति ही है, प्रकृति काम करवाना चाहती है, हमसे कुछ काम लेना चाहती है, तो शरीर एक समय तक शक्ति को पकड़ता है, पुष्ट होता है। ग्राफ शरीर का देखो तो ऊपर जा रहा है शक्ति का, लेकिन कायम नहीं, धीरे धीरे ये ग्राफ नीचे की ओर जाता है। प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, शरीर समाप्त हो जाता है, शरीर कायम नहीं रहता। और मैं आपको कहूं, जो केवल शरीर के तल पर है, आप देखना मनुष्य अंत तक जो डर गए, उसने वृद्धावस्था का आनंद समझा ही नहीं, स्वाद लिया ही नहीं, प्रौढ़ अवस्था का स्वाद लिया ही नहीं, युवानी में ही अटक गए। युवानी में सफेद बाल हो जाते, घबरा जाते, सफेद हो गए, काले बाल, काले रंग लाते हैं, रंग देते हैं कि नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी उम्र ये हो गई। और हम सब प्रभावित हैं फिल्म के हीरो हीरोइन से, सबकी नकल होती है कि देखो ये फिल्म का हीरो अभी युवान लग रहा है। ये जो फिल्म की हीरोइन है, 3 बेटी की माँ है, मेरे समय की बात है, डिम्पल कापड़िया की चर्चा रहती थी कि 2 बच्चे की माँ है फिर भी लगती नहीं हीरोइन, तो सारी लड़कियां, स्त्रियां उसकी नकल करते हैं क्योंकि इम्प्रेस है, उससे ऊपर का जाना नहीं, उसकी उससे ऊपर की पवित्रता छुई ही नहीं, हीरोइन तक ही समाप्त। पूरा जीवन रंग रोगान कि होठ काले काले हैं, जल्दी लाल कर दो, कोई देख न ले। पूरा जीवन, कुछ समय ठीक है, युवानी भी है, किसी को आकर्षित करने का भाव है, मैंने भी जाना है, लेकिन पूरा जीवन इसी में जो शरीर समाप्ति हो जाएगा, उसके लिए कोई तैयारी ही नहीं, कोई तैयारी कि हम जा कहाँ रहेंगे, इसके बाद कोई जीवन है नहीं है, हमारे पास क्या समझ है, पूरा जीवन यहाँ ही बीत गया। ये सत्य नहीं, ये ज्ञान भी नहीं। कृष्ण इसे क्यों ऐसा नाम दे रहे हैं, अक्षर ब्रह्म योग। मैं तुम्हें कहता हूं, जहां से तुम अपने को समझना शुरू करते हो, जहां से, जिस क्षण से, ये क्षण सदा, ये घटना सदा विकासमान रहेगी, सदा विकासमान। आपकी आत्मा को, क्या आप ऐसा समझते हो कि आत्मा को आपने जान लिया, समाप्त हो गया, इसके बाद नाम आता है परमात्मा, आप जुड़ गए परमात्मा के साथ, विकासमान। शरीर हमेशा नहीं रहेगा, ना मन हमेशा रहता है, ना भाव शरीर हमेशा रहता है। मैं आपको अंतर जगत बता रहा हूं, अंतर जगत की आप घटना देखो, अंतर जगत की घटना, जैसे आप अपने को समझना शुरू कर रहे हो, अभी आप समझना शुरू कर दिया, मन विलीन होने लगा, आप कुछ नई दिशा में काम करने लगे, आत्मा की प्राप्ति अर्थात स्वयं को जानना। और ये घटना
प्रतिपल विकासमान, प्रतिपल। ये घटना कभी नष्ट नहीं होगी, कभी नष्ट नहीं होगी। समय इसे नष्ट नहीं कर सकता। जैसे जैसे समय की धारा आगे बढ़ती है, ये वृद्ध नहीं होगी, ये घटना वृद्ध नहीं होगी। आत्मा कभी वृद्ध नहीं होता। आत्मा विकासमान ही है, विकासमान। तुम आत्मवान व्यक्ति को देखना, जैसे जैसे वो वृद्ध होता जाता है, वृद्ध होता जाता है, अपने आप सुंदरता प्रकट होती है। ये आत्मा की सुंदरता है। वो कुछ भी नहीं करता, अपने सौंदर्य के लिए कुछ भी नहीं करता, ना कॉन्शियस है कि मेरी सुंदरता अभी मैं बढ़ाऊं, कोई जरूरत नहीं। आत्मा की शक्ति, ज्ञान प्रकट होता है तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे पूरे शरीर से, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है तुम्हारे भीतर से। और इससे बड़ा कोई सौंदर्य हो ही नहीं सकता। तुम 1000 रंग रोगान करो, 1000 मसल्स बनाओ, ये करो वो करो, लेकिन ये जो सौंदर्य है साहजिक, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा सहज सौंदर्य क्या है, सहज रूप क्या है। सहज रूप जैसे आत्मा प्रकट होती, मैं आपको समझा रहा हूं। अक्षर ब्रह्म योग, योग का अर्थ है जोड़ना। कृष्ण अर्जुन को जोड़ रहे हैं। कहाँ जोड़ रहे हैं? अपनी आत्मा के साथ। उसे कहा गया अक्षर ब्रह्म। क्यों अक्षर ब्रह्म? क्योंकि समय के साथ साथ ये नष्ट नहीं होगा। अक्षर का अर्थ है जिसकी क्षय संभव नहीं, नष्ट होना संभव नहीं। समय के साथ साथ निखरता है, निखरता, बढ़ता है। समय के साथ साथ जो बढ़ता है उसे कहा जाता है अक्षर ब्रह्म। और वो एक ही जगत में, अक्षर ब्रह्म एक ही, हर व्यक्ति की अपनी आत्मा। ये व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत। मैंने मेरे में किया, तुम अपने में कर रहे, सब व्यक्ति अपने में कर रहे। ये बाहर अनुभव करने की बात नहीं। जिसका मृत्यु, जिसकी जन्म मृत्यु सुनिश्चित, जिसकी मृत्यु जन्म सुनिश्चित। आत्मा का कोई जन्म नहीं है। हम अपरिचित हैं, हम अपरिचित है, ये बात अलग है। लेकिन हमारे भीतर जो आत्मा है वो तो है ही। तुम जानो कि न जानो, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जानना न जानना है, हमें फर्क पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है। और जैसे जैसे तुम उसे जानना शुरू करते हो, तुम सदा विकासमान ही रहते हो, विकासमान। इस जन्म में भी विकासमान, शरीर समाप्त होने के बाद भी विकासमान। लेकिन ये बात मानना नहीं, सुन लो, सुन लो, क्योंकि आत्मा का नाश संभव नहीं। प्रतिपल विकासमान, जो प्रतिपल विकासमान है हमारे भीतर, वो है हमारी आत्मा, जिसका नाश संभव नहीं, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए तो कृष्ण कहते हैं कि तू क्या जानता है कि तू क्या नष्ट करेगा। ये सारे जो है योद्धा तेरे सामने, इसे तू नष्ट करेगा, ये तेरा अहंकार है। तू क्या नष्ट कर, तू जानता क्या है आत्मा के बारे में। तो कृष्ण जोड़ रहे हैं, उसे समझ दे रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म योग, आत्मा को तेरा तीर छू ही नहीं सकता। अगर इसमें से कोई भी आत्मावान है, तू क्या मार सकेगा, तेरा तीर क्या मार सकता है। कृष्ण ने जान ली, अपनी आत्मा जान ली। इसीलिए तो इस अध्याय का नाम दिया गया अक्षर ब्रह्म योग। कि समय के साथ साथ, फिर से कह दूं, समय उसे नष्ट नहीं कर सकती। आत्मा कभी वृद्ध नहीं होता, आत्मा कभी वृद्ध नहीं होता, प्रकाश कभी वृद्ध नहीं होता। और ये तो बाहर के प्रकाश की बात भी नहीं, ये ऐसा प्रकाश है जो सदा से है, सदा से, सदा से है, सदा रहेगा, सदा विकासमान, सदा। धीरे धीरे में इसके विकास का जो रूप है, वाणी से कितना प्रकट किया जा सकता है। जो मैं कहता हूं कि बुद्धत्व, बुद्धि की स्थिरता, मन का संतोष, मन का रूपांतर हो जाना आत्मा की शक्ति में, ये पृथ्वी की अंतिम घटना, पृथ्वी की अंतिम घटना। लेकिन जो ज्योतिर्मय जगत है उसकी प्रारंभिक घटना तुम देखो, विकास देखो। ये बात भी तुम नहीं मानना, मुझे सुन लो, ताकि जैसे जैसे तुम काम करते जाओगे, मैं आपको दे रहा हूं आध्यात्मिक विज्ञान, कि आज का जो बहिर्गामी विज्ञान है उसके साथ साथ होना चाहिए, 4 कदम आगे होना चाहिए। मेरा तो ऐसा लक्ष्य है, आध्यात्मिक विज्ञान की समझ मनुष्य के पास जो बहिर्गामी विज्ञान है उससे 4 कदम आगे होनी चाहिए, ताकि आप जो इतना सुंदर विज्ञान इस पृथ्वी पर प्रकट है उसका हम ठीक से उपयोग करें।
मनुष्य को ठीक से पोषण युक्त आहार मिले, हर मनुष्य को, चाहे वो काम करने के लिए सक्षम हो ना हो, कपड़ा मिले, सुंदर स्वच्छ आवास मिले, ये भी तो विज्ञान है। इसमें भी हम विज्ञान की शक्ति को डाल सकते हैं। और समझ, जो जीवन जीने की समझ है, वो तुम्हें प्राप्त होती है धर्म के मार्गदर्शन से। जैसे जैसे तुम अपने को समझते जाते हो, जैसे जैसे आपकी आत्मा विकसित होती है, उसकी फलश्रुति क्या है कि आपकी आत्मा विकसित हुई कि नहीं? आपका ज्ञान, आपकी समझ। और जैसे जैसे आपकी समझ प्रकट होती है, आपकी आत्मा विकासमान होती है। और इसका विकास ही है विकास, क्योंकि आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा तो है ही सदा से। जिस तरह से ये अवकाश है, इस तरह से परमात्मा के हम अंश हैं, परम शक्ति के हम अंश हैं। जिस तरह से पूरा बाहर का ब्रह्मांड देखो, हम जो कमरा बनाते हैं, हम क्या करते हैं, बाहर का जो अवकाश है उसका थोड़ा सा भाग हमारे कमरे में ला देते हैं हम, आत्मा। इसी तरह से हमारे भीतर जो परमात्मा है उसका अंश आत्मा, इससे प्रकट है ये पूरा लोक, पूरे जीव प्रकट है। और जब तुम जानते हो, तुम अपनी आत्मा को जानना शुरू करते हो, अर्थात तुम्हारा मन अपने को जानना शुरू करता है। जिस पड़ाव पर तुम आ गए, जो पड़ाव पर अब तुम हो, मनुष्य की यात्रा समाप्त होने को आई, तुम प्रविष्ट होने लगे भगवत क्षेत्र में, भगवत प्रकाशमय क्षेत्र, ज्ञान सबर क्षेत्र। जो भीतर की आत्मा है उसे मृत्यु नहीं छू सकती। यमराज भी वंदन करते हैं। अगर जो आत्मवान है, उसका शरीर जब यमराज लेने आते हैं, उससे पहले साष्टांग दंडवत करते हैं। फिर वो पूछते हैं, जो मैंने जाना तो मैं कहता हूँ। फिर उसे पूछते हैं कि आपका काम हो गया, अब मैं आपका शरीर ले जा सकता हूँ। यमराज परमिशन लेते हैं, चलो, मानना नहीं, बात सुन लो। यमराज परमिशन लेते हैं कि ले जाओ मैं आपका शरीर, आप कहो तो मैं ले जाऊँ। वो आज्ञा चाहते हैं जो अपने ज्ञान को प्राप्त करता है। कैसी घटना होगी, चलो। तो अक्षर ब्रह्म योग का इतना ही अर्थ समझो। कृष्ण जोड़ रहे हैं उस शक्ति के साथ जिसे समय खा नहीं जाता। शरीर को समय खा जाता है, पृथ्वी को समय खा जाएगा, सूर्य इतना बड़ा दिखता है, समय खा जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा को समय नहीं खा जा सकता। उसे कहा जाता है अक्षर ब्रह्म। और उसके साथ अर्जुन की आत्मा को, अर्जुन के मन को कृष्ण जोड़ रहे हैं। अब हम सब साथ मिलकर प्रकट करेंगे शांति मंत्र। आप भी मेरे साथ जुड़े। संभव है आपकी रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा, आंखें हल्की सी बंद। और कल का होमवर्क है जिस पे आपको किताब नहीं उठाना है, इंटरनेट को भी नहीं देखना है, खाली मुझे सुन लो। कल मैं बात करूंगा राज विद्या, राजगुह्य योग। इसमें मैं क्या बात करूंगा, चलो, आपका हृदय क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है, आपकी आत्मा क्या कहती है। आज का होमवर्क प्रकट कर रहे हैं शांति मंत्र। शांति शांति शांति। ठीक से अनुभूति करें शनिवार का पवित्र प्रभात। अनुभूति करें शांति बंद आंखों के साथ। जितनी क्षमता बढ़ती ही चली जाएगी, बढ़ती ही चली जाएगी। अक्षर ब्रह्म योग, आपकी शांति बढ़ती ही चली जाएगी। आप खाली दर्शन करें, जितनी क्षमता, शांति का श्रवण भी करें, सुने भी, अनुभूति भी करें, एक्सपीरियंस, जितनी क्षमता वो भी बढ़ती चली जाएगी। शांति और ग्रेटिट्यूड, आभार साथ साथ
शांति और फरियाद रहितता साथ साथ। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के तल की शांति का अनुभव करें, दर्शन करें, श्रवण करें। अंतर जगत की शांति अनुभूति करें। आप स्वयं शांति का उद्गम, महाशांति का महाउद्गम अर्थात आप स्वयं। शांति आपकी आत्मा का ध्वनि प्रतिपल आपके साथ। मूड के तल की शांति, अपेक्षा के तल की शांति, विचार के तल की शांति, मन के तल की शांति ठीक से अनुभूति करें। ठीक से पिए जितनी पी सको। शनिवार की पवित्र दिनचर्या में आप उतरो। इससे पहले हम सब परम समृद्धि प्राप्त करें। आज के दिन का उत्सव मनाने से पहले प्राप्त करो महासमृद्धि, जीवन की शांति। शांति मंत्र का अर्थघटन पूर्ण दर्शन करें, पूर्ण श्रवण करें, पूर्ण अनुभूति करें। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे हृदय चक्र अनाहत चक्र भाव शरीर की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन, परम शांति की अनुभूति करते रहे, आराम से, शांति से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। आपकी आंख धीरे धीरे खोले, धारण करें अंजलि मुद्रा में आपके समक्ष, ऐसे जैसे भिक्षा पात्र है हमारे हाथ में। हम भिक्षा मांग रहे हैं परमात्मा से। चलो, क्या भिक्षा मांग रहे हैं मैं आपको कहूँ। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति की अनुभूति करते रहे। हमारा भिक्षा पात्र भर गया, अब हम बांट देंगे, पूरे जगत को बांट दो, पूरे जगत को। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति की अनुभूति करते रहे। अस्तु। जिसकी शारीरिक क्षमता है साष्टांग दंडवत की अनुभूति करना न भूले, पूरे लेट जाए पेट के बल पर पृथ्वी माता की गोद में। आपका सारा बर्डन अर्पण कर दो, परम अस्तित्व को प्राप्त करो। जीवन का उत्सव। अस्तु।